प्रेज द लॉर्ड सभी बहन भाइयों को। एक बार फिर से आपके रूबरू हो रहा हूँ। मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था तो अचानक से मुझे एक वीडियो दिखी। वो वीडियो कुछ मुझे ठीक सी लगी नहीं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक रिव्यू करना चाहिए। मैं अपने व्यू रखूं, आप लोग अपने व्यू रखो, जो आपको सही लगता है आप उसके ऊपर बोल सकते हो, पर जो मुझे लगता है अकॉर्डिंगली वो मैं बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से। खुदा का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो। अब ये किस तरह से लिखा हुआ है? बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने अपनी लाइफ में नोटिस करे हैं। बहुत जगह पे मैं देखता हूँ कि लोग खुदा के वचन को ना बड़ा तोड़ मड़ोड़ के यूज़ करते हैं और उसकी प्रजा को कुछ कुछ अलग ही ढंग के प्रचार में ले जाते हैं, अलग ही अब वचन को बड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं सामने लोगों के। मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा मानना है कि आप लोग सब वचन में मैच्योर हो जाइए, ताकि हम सही आत्मा को, खुदा का जो आत्मा है उसको हम जान सकें कि कहाँ पे कौन सही है और कौन कहाँ पे गलत है। होता क्या है ना कि सालों लग जाते हैं खुदा को समझने के लिए, उसके वचन के गहरे भेदों को समझने के लिए। जैसे कि हम हैं, मैं जानता हूँ मेरे दादाजी काफ़ी उम्र दराज थे जब उनकी डेथ हुई, तो उनसे मैं हमेशा पूछता था कि दादाजी हम क्रिश्चियन हैं, कैसे हैं, क्या है। मैं बड़ी सारी कहानियाँ उनसे मतलब पूछता रहता था। तो यस, उन्होंने एडमिट किया कि यस वी आर क्रिश्चियंस। तो मेरे दादाजी से लेके मेरे पिताजी और मैं हमारी ये 3 पीढ़ियों को जानता हूँ जो खुदा में है। मैं देखता हूँ कि लोग ना फटाफट से क्रिश्चियनिटी में आते हैं, उनको दिखता है कि आशीषें बरकतें मिलने लग गई, सारी चीज़ें होने लग गई, खुदा का वचन सच्चा है, खुदा का नाम सच्चा है, सच्चा जिंदा खुदा यीशु मसीह है, तो उसके ऊपर बड़ी तेज से दौड़ने लग जाते हैं। मैं नहीं कहता कि तेज से मत दौड़ो, यू हैव टू रन फास्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द जीसस क्राइस्ट इज सेइंग थ्रू द वचन। हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स है रसूल, जो खुदावंद यीशु मसीह के जो शिष्य हुए हैं, वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे ऊपर, हमारे लिए, क्योंकि वो सच्चे जिंदे खुदा का वचन को जो है वो प्रचार करते थे। जैसे पतरस, जिसमें से बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए। सेंट पॉल हैं, जो संत पौलुस, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत एजुकेटेड और पढ़े लिखे थे, है ना, उस समय में। तो उन्होंने जो हमें सिखाया थ्रू बाइबल, तो मैं उसको कभी गलत कह ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से अगर मैं उनको कभी गलत कह नहीं सकता, तो दूसरे लोग मीन्स जो लोग वचन को सीखते हैं, सीख के उनको समझ में आ जाता है, फिर वो प्रचार करने लग जाते हैं, फिर उस वचन को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने लग जाते हैं। मेरे कुछ रिव्यू देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से एक बार देखें, तो आपको चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। ये वीडियो को देखिए आप एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कोई मैंने लंबी बात नहीं करनी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप पेड वर्शिपर्स हो, वर्शिप करने के पैसे लेते हो। तो उनकी गलतफहमी मैं निकालना चाहता हूँ। बाकी खुदा बैठा है ऊपर, देखते हैं, प्रभु देख रहे हैं सबको। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम सच में मसीह हैं, कोई प्रभु के दास हैं या कोई भी है, आप लोग प्रभु के लोग हो, मैं भी प्रभु का बेटा हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है कि जिस बंदे को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी कमी को हमने पूरा करना। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद नीचे उतर के खुद नहीं आना यहाँ पे, तो उसने अपने बंदे के अंदर से ही काम करना है, उसने अपने इंसानों के अंदर से ही काम करना है। हालेलुया।
जो लोग बोलते हैं कि वर्शिपर्स पैसे लेते हैं, सारे वर्शिपर्स मेरी वीडियो को सुनते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कोई ये नहीं है, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ज्यादा स्पिरिचुअल ओवर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं वो प्रॉपरली बाइबल को रीड करें और अपना टाइम वेस्ट मत करें। ऐसे जज करने की पावर आपके पास नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं, उसने ही, खुदावंद ने ही सब कुछ ये नियुक्त किया हुआ है, अपने लोगों को बिठाया हुआ है, अपने दासों को बिठाया हुआ है यहाँ पे धरती में जो सेवा कर रहे हैं। सबको पता है कि एक वर्शिपर जब अपने म्यूजिशियंस को लेकर आता है, वो गाड़ी में आता है, अगर गाड़ी करवा के आता है, टैक्सी करवा के आता है, तो उसका खर्चा होता है। इतनी समझ तो खुद भी बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो मेरे आप साथ चलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई वर्शिपर्स ऐसे हैं बेचारों को, वो रेंट पे रहते हैं, मैं खुद भी रेंट पे रहता हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि वर्शिपर्स पैसे लेते हैं वर्शिप करने के, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वर्शिपर के भी पेट लगा हुआ है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है, वो पीछे उसका घर भी है, घर का खर्चा भी चलाना है। अगर आप बोलोगे कि वर्शिपर काम कर ले कहीं पे, अगर वर्शिपर काम करेगा तो कब वो प्रार्थना करेगा, कब वो खुदा के साथ बैठेगा? सारा दिन वो काम पे जाएगा, फिर आके प्रार्थना करेगा, फिर वो गाना परमेश्वर को उसको गीत दे, कब वो सारे काम करेगा? जो एक वर्शिपर होता है वो भी एक परमेश्वर का दास है। हालेलुया। दूसरे के हित की भी, दूसरे की भी बात करो, अपने हित की मत, अपना ही मत सोचो, दूसरे का भी सोचो। अगर मेरे साथ कोई जाता है तो मैं उसका भी सोचता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई लड़का आया है, आज मेरे साथ जा रहा है वर्शिप करने के लिए, तो उसको भी मैंने खर्चा पानी देना है, उसका भी घर है, वो अपने काम को छोड़ के आ रहा है। इतनी समझ है मुझ में, मैं शुरू से इंडस्ट्री में काम करता आया हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। अब मसीह में आके मुझे पता चल रहा है जो जज करने की पावर है वो परमेश्वर के पास है। तो ऐसे फालतू के कमेंट है ना मेरी आईडी के नीचे मत किया करूं। मैं जाता हूँ कई पास्टर्स के पास जो मुझे इनवाइट करते, तो वो बड़ा अच्छा हमें ब्लेस करके भी भेजते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दो, ना मुझे जरूरत है आपके पैसों की। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि आप लोग पेड वर्शिपर्स हो। इसमें कई पास्टर्स भी इंक्लूड हैं, सारे पास्टर्स नहीं, कुछ पास्टर्स जो मुझे पता है, वो हमसे बात भी कई बार कॉल किया है, तो बोलते हैं कि आप पैसे लेते हो वर्शिप करने के। हाँ, हम लेते हैं पैसे, हमने अपना घर भी चलाना है, वर्शिपर के भी पेट लगा हुआ है। हाँ, उसके बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, पीछे खर्चा है, मैं रेंट पे रहता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को लीव नहीं किया, लेकिन मैं उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अलग रहता हूँ, खुदा के काम करता हूँ, खुदा के काम करने निकल जाता हूँ। एक जो वर्शिपर है वो भी एक परमेश्वर का दास है। अगर बुद्धि है आपके पास तो बुद्धि के द्वारा सोचो, आत्मिक बुद्धि है तो आत्मिक बुद्धि के द्वारा सोचो। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, ये जो दीप गिल जी हैं, ये किस तरह से जो है वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा तरीका है इनका बात रखने का, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई वचन की नॉलेज रखता है, वचन के अनुसार चलता है, तो उसमें जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलेगा। लिखा है तुमने सेंत मेद से पाया है और सेंत मेद से दो। अब आपने सेंत मेद से क्या पाया है? खुदा की ओर से सिंगिंग का वरदान, और आपको वो वरदान सेंत मेद से ही देना है। लेकिन आप अपने ही लफ्जों से ये बोल रहे हो कि हम वर्शिप करने जाते हैं, हमारे पेट लगा हुआ, हमारे ये लगा हुआ, हमारा वो लगा हुआ है। आई डू अंडरस्टैंड ब्रदर, जो आप कह रहे हो मैं बिल्कुल आपसे अग्री हूं, पर विश्वास के साथ जाइए, जहां भी जाना है खुदा आपको ब्लेसिंग्स देगा। जैसे पहले मिली हैं आपको, वैसे ही फिर से ब्लेसिंग मिलेंगी आपको। पर अगर आप मुंह से मांगेंगे तो आप ठोकर का कारण बन रहे हैं। किनके लिए? जो लोग नए नए क्रिश्चियनिटी में आए। और ब्रदर मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, आपको सिर्फ 2 साल हुए हैं क्रिश्चियनिटी में आए हुए, तो 2 साल में आप वचन के गहरे भेदों को नहीं समझ सकते, ठीक है? और आपको जिसने सिखाया है कि वर्शिप करो और पैसे कमाओ, ये तरीका आपका गलत है मेरे भाई। आपको क्या, खुदा का वचन, खुदा पे विश्वास रखिए, खुदा के वचनों पे विश्वास रखिए, उसके प्रॉमिसेस के ऊपर विश्वास रखिए। जहां आप म्यूजिक करने जाएंगे, वर्शिप करने जाएंगे, आपको अपने आप पास्टर या वहाँ की चर्च की कमेटी आपको अपने आप देगी। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वर्शिप करने जाते क्यों हैं? आप अपना कैसेट, आपने बहुत अच्छी एक मैंने सॉन्ग सुने हैं आपके, बड़े अच्छे सॉन्ग आपने निकाले, आप निकालिए, आप उसके जरिए पैसा कमाइए। कौन रोक रहा है आपको? किसने बोला है कि आप वर्शिप करके पैसा मांगिए किसी से? हमारा वचन ये नहीं सिखाता दोस्त। मेरा तो व्यू रखना है। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगे
तो उसके लिए मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगा, आप कुछ भी कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, बट मुझे जो चीज़ गलत लगी है मैं वो बोलूँगा। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ पतरस की, संत पतरस की बात करना चाहता हूँ, सेंट पॉल की बात करना चाहता हूँ। टेंट सिलते थे वो, साथ में वर्शिप करते थे, टेंट सिलते थे। आई एम नॉट अ पास्टर, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं एक बड़ा आम सा आदमी हूँ जिसको ये समझ में आया कि मुझे बाइबल पढ़नी है रोज़, मुझे समझना है कि बाइबल मुझे क्या सिखाती है, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे यूनिवर्सल ब्राइट में शामिल होना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? एक अच्छे ज्ञान से। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ये खुदा के ही वचन है। मेरे भाई, आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है? मैं उसको बिल्कुल मैं नहीं जानता। आपको किसने सिखाया है कि वर्शिप को पैसे पैसे में तोलो? ये भी मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप खुले में बोल रहे हो, मैंने पूरी वीडियो नहीं आप लोगों को दिखाई, लेकिन ये खुले में बोल रहा है कि मैं तो पैसे लूँगा, मेरा तो ये है, मैं तो रेंट पे रहता हूँ। भैया, आप रेंट पे रहते हो? यहाँ बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो रेंट पे रहते हैं। हर किसी के घर में उतने पैसे नहीं है जितने शायद आपके पास होंगे। आपको अच्छा वरदान मिला हुआ है, आप उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। आप सोशल मीडिया के ज़रिए कमा सकते हैं। आप अपने म्यूज़िक एल्बम निकाल के कमाइए, कोई नहीं रोक रहा। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक एहसान कर दिया है कि आपने खुदा को अपना लिया है और उसकी वर्शिप करते हैं, दूसरे फिल्मी गाने या पंजाबी गाने या वट एवर द सॉन्ग्स आर यू वाज प्लेइंग बिफोर, वो नहीं गा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए सर। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप जाइए अपनी ज़िंदगी में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यहाँ क्रिश्चियनिटी में आके बाकी लोगों के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। देखो, मैं तो सिंपल जो मुझे फील हुआ है मैं वो बिल्कुल अपनी बात बोलूँगा और अपनी बात रखूँगा भी और मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर मुझे कोई कहे भी कि आपने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो भाई मैंने बिल्कुल सही बोला है और मैंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। आप संत पौलुस से ज़्यादा बड़े प्रचारक नहीं हो सकते, वर्शिपर नहीं हो सकते, सिलास से ज़्यादा बड़े वर्शिपर नहीं हो सकते, पतरस से ज़्यादा बड़े वर्शिपर नहीं हो सकते। उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई है आपको पता है सर? क्या पतरस की शादी नहीं हुई थी? सर, हल पे हाथ रख के आप खुदा के पीछे नहीं चल सकते हैं। इससे बढ़िया है कि आप हमारे जैसी नॉर्मल लाइफ बिताइए, एक्सेप्ट कीजिए सारी चीज़ें। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सारा दिन काम करूं और फिर खुदा के पीछे भी चलूं? हम भी चलते ही हैं, तो आप क्यों नहीं चल सकते? तो इसी के साथ मेरे दोस्त, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप इसको, मेरी बातों को कड़वा ना समझ के इसको समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और बाकी लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो बाकी लोग फील करते हैं उस तरह से मत बनिए, ठीक है? वैसे बनिए, अपना दिमाग भी चलाइए। खुदा ने दिया है, एक बहुत अच्छी चीज़ दी है दिमाग, उसको भी चलाइए। बाइबल से हर शब्द को मैच कीजिए, फिर किसी के ऊपर भरोसा कीजिए। अंधभक्तों की तरह किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, ठीक है? उससे ये जो चीज़ें हैं आपको नरक में लेके जाएंगी। दुनियावी लोग नहीं है। ये कैसी खुदा की रूह है जो पैसा मांगती है, जो दुनियावी चीज़ें चाहती है? खुदा की रूह ये नहीं सिखाती। यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा जब वो चलते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा जब प्रचार कर रहे थे, जब लोगों को पहाड़ी उपदेश देते थे, कहीं कहीं लोगों को जाते थे, बीमार के हाथ ऊपर रख के चंगा करते थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। पतरस खुद मंदिर में जाते समय बोलता है एक भिखारी को कि मैं तुझे सोना चांदी तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें चंगाई जरूर दे सकता हूँ। तो मतलब समझो कि सोना चांदी अलग है, दुनिया का पैसा अलग है, और खुदा की बरकतें, खुदा का सिस्टम अलग। खुदा आपको अच्छा दिमाग दे सकता है, उसको यूज़ करो और यूज़ करके अच्छे पैसे कमाओ। जैसे आप ब्रदर के पास अच्छा वरदान है सिंगिंग का, आप सिंगिंग कीजिए, खुदा के लिए सिंगिंग कीजिए। हमारे लोग, बहुत सारे लोग जो सिंगिंग को देखेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। पर ऐसे डायरेक्ट आप पैसा मांगोगे, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है? सो मैं अब इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करना चाहूँगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंटों पे मेरे साथ बात कर सकता है। अगर मुझे लगा कि दूसरी वीडियो फिर से बनानी चाहिए उनको समझाने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल डू द सेम थिंग। सो
Thank you very much to watch this video, and thanks a lot. Love you all. Bye bye. See you.